लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दैट इज सम एंड डिफरेंस फार्मूला, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी योग और अंतर का जो सूत्र हम लोग को त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ना है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं सम एंड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे हमको थिंक करना है किसी भी क्वेश्चन को बनाने के दौरान। आइए लिखते हैं सम एंड डिफरेंस फार्मूला। सम एंड डिफरेंस फार्मूला, डिफरेंस फार्मूला। पहले हम लोग साइन और साइन के बारे में, साइन का जो सम एंड डिफरेंस फार्मूला है साइन से संबंधित, उसके बारे में पहले एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद हमको आइडिया हो जाएगा कि सम एंड डिफरेंस फार्मूला का लगाने का क्या कंडीशन होगा। अगर हम साइन सम एंड डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे तो उससे परिणाम क्या क्या मिल सकता है, कैसा मिल सकता है रिजल्ट हमको। और तीसरा चीज जो हमको सीखना है वो ये कि जब हम सम एंड डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे तो इसका हम लोग यूसेस यानी इस्तेमाल कहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, ये सारा चीज अगर हमको आइडिया रहेगा पहले ही तो हमको किसी क्वेश्चन के बारे में थिंक करने में बहुत ही सुविधा होगा। तो आइए हम लोग साइन के लिए सम एंड डिफरेंस फार्मूला लिखेंगे और फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सम एंड डिफरेंस फार्मूला, सम एंड डिफरेंस फार्मूला फॉर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम सम एंड डिफरेंस फार्मूला लिखते हैं तो इसका ये होता है, सबसे पहला दैट इज साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। अगर डिफरेंस वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा साइन x माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस वाई माइनस cos x इंटू साइन वाई। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो आप पूछ भी सकते हैं सर ये वाला जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे जो राइट किया है वो फॉर्मूला आया कहाँ से? तो इसका जो डेरिवेशन है वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। इसका ये सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, कैसे इसको प्रूफ करना है, वो अगर आइडिया होगा तो हम ज्यादा बेटर तरीके से इस फॉर्मूला को समझ पाएंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला किस कंडीशन में लगाना है। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे तो उसका परिणाम क्या क्या मिल सकता है, रिजल्ट क्या क्या मिल सकता है, और सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल यानी इसका बेनिफिट्स क्या क्या हमको मिल सकता है लगाने के बाद। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये कहां से आया इसके बारे में अभी चिंता नहीं कीजिए आज के लेक्चर में। अभी ये समझ लीजिए कि सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला जो है वो ये होता है, यानी योग और अंतर का जो सूत्र है हमारे पास वो ये होता है। अब ये देखिए जरा इस फॉर्मूला पे एनालिसिस करना है हम लोगों को कि ये वाला फॉर्मूला में LHS साइड है और RHS है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों है। अगर हमको LHS से RHS की तरफ प्रोसीड करना चाहते हैं तो LHS से RHS की तरफ प्रोसीड, क्योंकि दोनों साइड दोनों पक्ष एक जैसा है, हम चाहें तो LHS से RHS की तरफ भी मूव कर सकते हैं और RHS से LHS की तरफ भी मूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों साइड एक ही जैसा है। इसलिए जब चाहें हम LHS से RHS की तरफ बढ़ सकते हैं और जब चाहें तो RHS से LHS की तरफ बढ़ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखते हैं कि हम LHS से RHS से की तरफ अगर हम बढ़ना चाहते हैं तब हमको कौन सा कंडीशन यानी कौन सा बात का ध्यान रखना होगा अगर हम LHS से RHS की तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहां पे लिखेंगे if we want to move
फ्रॉम LHS टू RHS। अगर LHS से RHS की तरफ मूव करना चाहते हैं, दैट इज LHS से RHS की तरफ अगर मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर हम यहाँ सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला का बात करें तो आपको जैसा कि नाम ही से क्लियर हो गया होगा आधी बात कि सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला जब भी हम लगा सकते हैं, ये कंडीशन है कि सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला तभी लगाया जा सकता है जब मेरा एंगल जो होगा चाहे तो सम के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगा चाहे डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगा। अगर मेरा एंगल अगर सम या डिफरेंस के रूप में निरूपित नहीं किया हुआ होगा तब तक हम डायरेक्टली सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला के बारे में सोच नहीं सकते। इसीलिए ये सबसे पहला कंडीशन है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला लगाने का। इसका क्या बेनिफिट होगा वो तो बात की बात, पहले आप फॉर्मूला किस कंडीशन में लगा सकते हैं उसका पहला कंडीशन यही है कि आप सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला यानी योग और अंतर वाला जो सूत्र है त्रिकोणमितीय फलन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो तभी लगाया जा सकता है जब आपका जो एंगल होगा वो चाहे तो सम के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगा चाहे तो डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगा। अगर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका एंगल अगर सम या डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है तब हम इस फॉर्मूला को लगाने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस पॉइंट को नोट में लिख लेते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं, तो यहां पे लिखिएगा सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला के लिए कंडीशन जो होगा, कंडीशन यहां पे लिखना है हम लोगों को। कंडीशन इसमें लिखेंगे द सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, sum and difference formula can be applied directly only when the angle of the trigonometric function used is in the form of either sum or difference, either sum or difference। आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए इस कंडीशन को। आप सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला का बाद में बेनिफिट समझेंगे कि उसको इस्तेमाल करने से फायदा क्या क्या होने वाला है हमको अगर हम लगा देते हैं कहीं पर सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला कहां पे डायरेक्टली लगाया जा सकता है, कहां पे इनडायरेक्टली लगाया जा सकता है। तो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला आप डायरेक्टली वहां पर लगा सकते हैं जहां पे आपको ऐसा लगता है कि मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल आ रहा है वो चाहे तो सम के फॉर्म में आ रहा है या डिफरेंस के फॉर्म में आ रहा है। अगर कहीं पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल पे आपका नजर पड़ा और आपको एंगल इस तरीके से दिखा है कि वो चाहे तो सम के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है चाहे तो डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, तो आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि हम यहाँ पे अगर चाहे तो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल सम या डिफरेंस में है तो आप इस फॉर्मूला को, इस सूत्र को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल सम या डिफरेंस के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंटेड नहीं होगा तो क्या हम सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आपका सम एंड डिफरेंस के रूप में अगर रिप्रेजेंटेड है आपका एंगल तब तो डायरेक्टली लगा ही सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो एंगल के सम या डिफरेंस के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंटेड नहीं है तब भी हम इनडायरेक्टली कोशिश कर सकते हैं इस फॉर्मूला को लगा। कंडीशन सिर्फ ये है कि मेरा एंगल रिप्रेजेंटेड होना चाहिए चाहे तो सम के रूप में चाहे तो डिफरेंस के रूप में। इसीलिए अगर डायरेक्टली सम या डिफरेंस में नहीं है दो एंगल का
तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अपने एंगल को इस तरीके से प्रस्तुत करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये दो ही एंगल का सम या डिफरेंस है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए हमको ये दिखावा करना होगा कि मेरा जो एंगल है वो दो एंगल का सम या डिफरेंस के फॉर्म में। तो अगर हम एक एंगल या दो चार जितना भी एंगल दिया हुआ है, अगर हम इस तरीके से प्रस्तुत करें आपके सामने कि ऐसा लगे कि वो दो ही एंगल का सम या डिफरेंस है, तब भी जाकर के हम ये वाला फॉर्मूला पटक सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं अगर डायरेक्टली नहीं रहेगा तब इनडायरेक्टली कैसे अप्लाई किया जाए। जैसे यहां पे लिखेंगे इफ नॉट देन रिप्रेजेंट द एंगल in the form of sum or difference of two angles, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आपका एंगल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का त्रिकोणमितीय फलन के आने वाला जो कोण है वो अगर सम या डिफरेंस यानी योग या अंतर के रूप में है, तब हम डायरेक्टली सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं है, चाहे तो मेरा एंगल सम या डिफरेंस के फॉर्म में, तब हम डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर वहां पे थोड़ा सा ये कोशिश करें कि मेरा एंगल इस रूप में आ जाए कि वो दो एंगल का सम या डिफरेंस के रूप में दिखने लगे, तब भी जाकर के हम इस फॉर्मूला का बेनिफिट यानी फायदा उठा सकते हैं। आइए एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पे ले लेते हैं sin π/2 प्लस ऑफ x, यहां पे देखेंगे कि जो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin है उसका जो एंगल है वो दो एंगल का सम के फॉर्म में है। तो दो एंगल का अगर सम के फॉर्म में है तब हम आसानी से और डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाने के बारे में सोच सकते। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, आपको बहुत जगह पे चाहे कोई क्वेश्चंस होगा, चाहे आप कभी बुक पढ़ेंगे तो वहां पे होगा, तो कभी भी आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल चाहे तो सम या चाहे तो डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हुआ नजर आए, तो आप इस फॉर्मूला के बारे में सोच सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए sin π/2 प्लस x के केस में, तो यहाँ पे फॉर्मूला कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड। यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला कैन बी डायरेक्टली अप्लाइड, अगर दूसरा एग्जांपल में देखा जाए अगर, तो यहाँ पे साइन अगर हम 5x ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका जो एंगल है उस पे जरा सा नजर डालिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरा एंगल जो है वो सम या डिफरेंस के रूप में अभी फिलहाल रिप्रेजेंटेड नहीं, इसीलिए ये वाला हम कहते हैं, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एंगल के साथ है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैच्योर्ड नहीं है इस फॉर्मूला को लगाने के लिए। इसीलिए हम अगर लगाना चाहते हैं तो पहले अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैच्योर्ड करेंगे, इस फॉर्मूला को लगाने के लायक बनाएंगे। इस फॉर्मूला को लगाने के लायक कैसे बनेगा? जब हम इसके एंगल को किसी भी दो एंगल के सम या डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिखेंगे फॉर्मूला कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड, फॉर्मूला कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड, डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे इसको अप्लाई? आइए देखते हैं इसको। यहां पे देखेंगे अगर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 5x को हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं, सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिफरेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3x प्लस ऑफ 2x, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस ऑफ 4x, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6x माइनस ऑफ x। ये सारे ही केस में के रूप में हम 5x एंगल को दो एंगल के सम
या दो एंगल के डिफरेंस के रूप में किसी भी तरीके से दर्शा सकते हैं। और अगर हम 5x को किसी भी तरीके में अगर दर्शा लेते हैं तो हम बड़े आसानी से इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला को लगाने का जो कंडीशन है, जो शर्त है, उसको आप फॉलो करने लगेंगे, उसके अंतर्गत आ जाए। ठीक है, जैसे आप उठे उठे क्लासरूम में नहीं जा सकते हैं ना, कॉलेज में नहीं जा सकते हैं आप, क्योंकि क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि आप कॉलेज में आने का जो रूल है उसको फॉलो आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप कॉलेज नहीं जा सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अगर उसके कंडीशन को फॉलो करेंगे तो आपको एंट्री मिलेगा कॉलेज में, है ना। उसी तरीके से इस फॉर्मूला को लगाने के लिए आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते हैं अगर इस तरीके से रहेगा तो। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग सकता, लग सकता है बिल्कुल। अगर आप उसके कंडीशन और उसके शर्तों को अगर माने तो आप इस फॉर्मूला का बेनिफिट उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं, अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो sin 5x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहाँ पे sin 3x प्लस ऑफ 2x, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं sin x प्लस ऑफ 4x, ऐसे भी लिख सकते हैं हम sin 6x माइनस x, और भी बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। यहां पे हम डायरेक्टली द फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड, नाउ द फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड। ओके, तो ये पहला जो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला में हमको सीखना है। बेनिफिट क्या होगा लगाने से, वो बात की बात है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना है कि कब डायरेक्टली इस फॉर्मूला को लगाया जा सकता है, कब डायरेक्टली नहीं लगाया जा सकता। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल डायरेक्टली सम या डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल डायरेक्टली सम या डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड नहीं है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। उस फॉर्मूला को लगाने के लिए आपको उस एंगल को दो एंगल के सम या दो एंगल के डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। अगर आप ऐसा सक्सेसफुली कर लेते हैं तब आप बड़े आसानी से फॉर्मूला का फायदा उठा सकते। आइए देखते हैं इसके बाद जो टॉपिक हमको सीखना है वो ये है कि आखिर सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे और लगा करके LHS से RHS यानी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर अगर बढ़ने का प्रयास करेंगे तो क्या क्या रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलेगा, क्या क्या चीज हमको देखने को मिलेगा, क्या प्रभाव होगा, वो सारा चीज हम लोग इसमें देखते हैं। यहां पे सबसे पहले देखते हैं यहां पे रिजल्ट क्या होने वाला है। रिजल्ट यहां पे मैंने फॉर्मूला जो लिखा है sin x प्लस वाई का, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, ये इक्वल टू है sin x इंटू cos y प्लस ऑफ cos x इंटू sin y। अब इस फॉर्मूला को आप गौर कीजिएगा अगर तो आपको समझ में आएगा। देखिए, आपको थिंकिंग का स्टाइल तो थोड़ा सा अच्छा करना हो, जब कभी भी बहुत अच्छे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं जैसे IIT वगैरह, तो उसमें आपको सिर्फ नॉलेज जो है वो कहते हैं ना, आइंस्टीन ने कहा था कि नॉलेज इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज आल्सो द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। आप अपने माइंड को ट्रेन करना है कि हमको सोचना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ऐसा मत समझिएगा कि हम आपको ये चीज बता रहे हैं तो आपको नॉलेज आ रहा है, नो डाउट बिल्कुल सही है, लेकिन साथ साथ में हम आपको थिंकिंग के लिए माइंड को ट्रेन करवा रहे हैं कि किस तरीके से आपको थिंक करना है, ये भी बहुत जरूरी है। कोई भी अगर बड़े एग्जाम या कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है। उसके लिए आपको माइंड को ट्रेन करना है कि हमको कौन कौन से दिशा में कैसे थिंक करना है किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए sin x प्लस वाई, तो इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखवाया था आपको, sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y। अगर इस फॉर्मूला पे गौर करेंगे, जब आप LHS से RHS की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर जाना चाह रहे हैं,
तो आप एक परिवर्तन देखेंगे कि यहाँ पे LHS साइड में सिर्फ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अवेलेबल, लेकिन अगर RHS में आएंगे तो RHS में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसीलिए जब कभी भी आप ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं तो आप इसका परिणाम समझ लीजिएगा, इसका परिणाम क्या होने वाला है या क्या दिखने वाला है। तो जैसे ही आप सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला का कंडीशन क्वालिफाई करेगा, आप सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपको परमिशन मिल चुका। लेकिन जब सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपको क्या क्या परिणाम देखने को मिलेगा वो आपको समझना भी जरूरी है। यहां पे जब लगाएंगे सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला तो मैंने ये बताया है कि यहां पे सिर्फ ओनली साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन जैसे ही आप इस फॉर्मूला को लगाइएगा, LHS से RHS की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा, यानी त्रिकोणमितीय फलन का कॉम्बिनेशंस मिलेगा। इस बात के लिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि इस फॉर्मूला को लगाने, LHS से RHS की ओर जाने में आपको ये परिणाम देखने को, ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर एंगल पे गौर करेंगे तो यहाँ पे एंगल की तरफ अगर देखा जाए तो मेरा यहाँ पे एंगल जो है वो यहाँ पे सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हुआ, और जो एंगल सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है वो एंगल आपका RHS में यानी दाएं पक्ष में आपका सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यानी जो एंगल को यहाँ पे सजा के आपने सम या डिफरेंस के रूप में लिखा है वो एंगल अब सेपरेट होने के लिए तैयार हो गया है। सेपरेट आप कर सकते हैं अगर आप सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला से LHS से RHS की तरफ बढ़ने का प्रयास कर। यहां पे मैं लिख देता हूं इस चीज को, जो रिजल्ट को आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आप जब ये फॉर्मूला लगाएंगे, LHS से RHS की ओर बढ़ेंगे तो आपको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलने वाला। तो यहां पे अगर हम लिखेंगे, ये हो गया आपको LHS और ये वाला हो गया RHS। यहां पे सबसे पहला जो रिजल्ट आपको देखने मिलेगा, यहां पे ओनली साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां पे अगर देखें तो यहां पे हो जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ था, लेकिन अगर आपको कभी ऐसा रिक्वायर्ड होगा कि आपको सिर्फ साइन नहीं चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन अगर आपको कभी ऐसा रिक्वायर्ड होगा कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ये फॉर्मूला लगाने से ये सब परिणाम आने वाला है, तो आपको पहले से ही आइडिया रहेगा कि क्या क्या रिजल्ट आ सकता है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला लगाने का। वो आपको अगर आइडिया होगा तो आप क्वेश्चन बनाने में आपको काफी हेल्प होगा। आइए देखते हैं इसके बाद जो सेकंड है उसको भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। यहां पे अगर लिखा जाए तो यहां पे दूसरा में लिखेंगे एंगल, यहां पे लिखेंगे एंगल इन द फॉर्म ऑफ, एंगल इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, एंगल इन द फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। अगर यहां पे रिजल्ट पे देखेंगे तो यहां पे जो रिजल्ट होगा वो होगा एंगल गेट्स सेपरेटेड, एंगल गेट्स सेपरेटेड, एंगल सेपरेट हो गया है। इसीलिए जब कभी भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा जिस एंगल के सम या डिफरेंस के फॉर्म में आपने लिखा है LHS में, वो एंगल अब सेपरेट होने वाला। इसीलिए आपको जब कभी भी ऐसा लगे कि हमको एंगल को सेपरेट करना है, जिस एंगल को सेपरेट करना है आपको RHS में, उस एंगल के सम या डिफरेंस के फॉर्म में आप लिख करके रखिए LHS में, और जैसे ही ये वाला फॉर्मूला आप लगाइएगा वैसे ही आपका जो एंगल हो जाएगा वो सेपरेट हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि आपको कुछ पार्टिकुलर एंगल चाहिए होता है, तो आप उस पार्टिकुलर एंगल को सम या डिफरेंस में पैक करके LHS में रखिए और ये फॉर्मूला को लगाएं।
ये फॉर्मूला आप जैसे ही लगाइएगा, आपका जो एंगल है जिसको आपने पैक करके रखा है, सजा के रखा है सम या डिफरेंस में, तो ये क्या कर देगा, उसको सेपरेट कर, इस फॉर्मूला का कमाल है कि वो एंगल को क्या कर देगा, वो सेपरेट कर देगा। कैसे, हम एग्जांपल से देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे एग्जाम्पल में समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल 1 में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे साइन ले लेता हूं, यहाँ पे साइन π/2 प्लस ऑफ x, यहां पे जैसे ही फॉर्मूला लगाइएगा तो यहां पे मिलेगा साइन π/2 इंटू कॉस x प्लस ऑफ कॉस π/2 इंटू साइन x। देखा आपने, जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लगाया, यहां पे सिर्फ मैंने आपको सिंगल साइन दिया था, आपने क्या किया, इसको कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां पे जो कॉम्बिनेशन है वो साइन और कॉस का है, तो यहां पे आपने कॉम्बिनेशन में आपने इसको ये कर दिया है सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। इसीलिए जब कभी भी आप सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला लगाइएगा तो आप ये गौर कीजिएगा कि आपका सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आने वाला है। अगर ये चीज चाहिए होगा तो आप जरूर से इस फॉर्मूला को लगाने के बारे में सोच सकते हैं। आगे देखते हैं इसको। एंगल के बारे में अगर देखा जाए तो यहां पे जो एंगल आपने लिया है, जैसे यहां पे मैंने फर्स्ट एंगल ये लिया है π/2, यहां पे दूसरा एंगल लिया है मैंने x, तो आप जरा गौर कीजिएगा RHS में यहां पे π/2 प्लस x लिखा है आपने, लेकिन यहां पे RHS साइड में जैसे ही आपने इस फॉर्मूला को लगाया है, आपका π/2 भी अलग हो गया है किसी अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, आपका x जो दूसरा एंगल है वो भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अटैच हो गया। तो यहां पे तो आपने दोनों का सम लिया था, ये कुछ अलग एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन आपने जैसे ही ये फॉर्मूला को लगाया, आपका जो एंगल है वो एंगल जिसको आपने सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिख रखा है, ये फॉर्मूला लगाने से आपका जो एंगल है वो सेपरेट होने वाला है, मतलब अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ सेपरेटली आने वाला। इसलिए आपको जब कभी भी ऐसा लगे कि हमको एंगल को सेपरेट कर देना है, जिस एंगल को भी सेपरेटेड आपको देखना है, उस एंगल के सम या डिफरेंस के फॉर्म में LHS में तैयार रखिए पैक, और जैसे इस फॉर्मूला को लगाइएगा आपका एंगल सेपरेटेड नजर आएगा RHS में। तो ये आपका है कि जब आप ये फॉर्मूला को लगाइएगा सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला को, तो आपको क्या क्या परिणाम, क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर ये सब रिजल्ट स्वीकार है, यही सब रिजल्ट आप खोज रहे हैं, तब आपको ये फॉर्मूला जरूर लगाने के बारे में सोचना है ना। आइए इसके बाद देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कहां-कहां पे हमको करना है, यूज का कहां-कहां पे करते हैं हम लोग जनरली, वो हम लोग देख लेते हैं। आगे देखते हैं यूसेज के बारे में, या बेनिफिट्स, यूसेज लिख लेते हैं। सबसे पहला जो यूज हमको है वो ये है कि यहां पे जो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला है उसका जो सबसे पहला यूसेस है कि आप अभी तक जो 10th में पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, कि आपको जो एंगल का वैल्यू जो निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एंगल के साथ अटैच रहता है, वो चाहे तो sin 45 होगा, sin 30 होगा, sin 60 होगा, ये सारे एंगल ही के बारे में आप डिस्कस करते हैं। उससे ज्यादा एंगल आपसे बोलेंगे कि sin 75 का मान निकाल लो, हो सकता है आप नहीं निकाल, हम बोलेंगे कि sin 105 डिग्री का मान निकालो, हो सकता है अभी आप फिलहाल नहीं निकाल पाए। तो ये सब एंगल कुछ हायर एंगल है जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला लगाने के लिए हमको सिर्फ एंगल को सम या डिफरेंस के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहां पे लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहला यूसेज में लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन with angles 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री। कह रहा था कि हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद एंगल ये जब निकालना रहता है, तो हम ये करना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे जो एंगल जो दिखाना है हमको सम या डिफरेंस के रूप में, हम उस एंगल के रूप में दिखाएंगे जिस एंगल का वैल्यू हमको पहले से पता है।
जैसे अगर हमको साइन 15 डिग्री का मान निकालना है तो 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। तो 45 और 30 का अगर कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखेंगे सम या डिफरेंस के रूप में, तब हम 15 डिग्री हमको मिल जाएगा। यानी कि हम लोग नोन एंगल के माध्यम से और सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला के माध्यम से हम 15 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं, 75 डिग्री, 105, ऐसे बहुत सारे एंगल का मान निकाल सकते हैं ये सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला की मदद से। आइए देखते हैं इसको हम कैलकुलेट करके एग्जांपल के माध्यम से। यहां पे अगर लिखा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल साइन 15 का मान निकला है हमको, अगर साइन 15 डिग्री का मान लिखना है अगर, तो साइन 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन, क्योंकि यहाँ पे साइन 15 पे सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपका एंगल ना ही तो सम के फॉर्म में लिखा हुआ है, ना ही डिफरेंस के फॉर्म में लिखा हुआ, ना ही योग के फॉर्म में, ना ही अंतर के रूप में लिखा हुआ। इसीलिए यहाँ पे साइन 15 डिग्री पे आप डायरेक्टली सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला पटक नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगाने के लिए, इसका फायदा उठाने के लिए हमको एंगल को कम से कम दो एंगल का सम या डिफरेंस के रूप में रिप्रेजेंट करना होगा, दिखाना होगा या दिखावा करना होगा। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं 45 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री, अगर 45 और 30 डिग्री का अगर डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला हमको लगता है कि 45 में से 30 जाएगा तो 15 आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये वाला जो हो गया, इसमें 45 और 30 का जो कॉम्बिनेशन आपने लिया है, आपका एंगल डिफरेंस के रूप में आ चुका है। इसका मतलब है कि मेरा ये वाला कंडीशन जो लगाने का है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, वो अब इस पर लागू होता है। अब आप इस पर सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे x ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अगर साइन 45 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री, ये आ जाएगा x का वैल्यू ये हो जाता है, ये आ जाएगा साइन 45 साइन x इंटू कॉस वाई दैट इज कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30 डिग्री, ये हो गया आपका, है ना। अब मैंने बताया था आपको जिस एंगल के भी डिफरेंस या सम के रूप में आप LHS में दर्शा रहे हैं, वही सारा एंगल RHS में आने वाला है, सेपरेट होने वाला है। मैं बताया था ये वाला एंगल सेपरेट होने वाला है। अभी 45 माइनस 30 कुछ अलग एंगल को दे रहा है, लेकिन अगर 45 माइनस 30 के रूप में अगर हम लिखेंगे LHS में, इसका मतलब है 45 भी सेपरेट होने वाला, 30 भी सेपरेट होने वाला। इसीलिए जो 45 है और जो 30 है उससे संबंधित ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान हमको पता है, पहले ही से 10th क्लास में हमने पढ़ा। इसीलिए इसका फायदा उठा करके सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला का यूज करके हम एक अलग, एक डिफरेंट एंगल का भी मान कैलकुलेट करने में सक्षम हो रहे हैं। ये कमाल मेरा नहीं है, ये कमाल आपका नहीं है, कमाल इस फॉर्मूला का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के माध्यम से आप इस काबिल हो रहे हैं कि आपको इस कुछ डिफरेंट एंगल, कुछ हाइयर एंगल्स का भी मान आप निकालने में सक्षम हो रहे हैं। तो इसका वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं, साइन 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान अगर देखा जाए √3/2 माइनस cos 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, आप इसको यूज करके, इसको सॉल्व करके आप बड़े आसानी से साइन 15 डिग्री का मान निकाल, ये है क्या एक्चुअली, ये 15 ही तो है, तो साइन 15 डिग्री का मान यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ओके, तो ये वाला पहला आपको इस्तेमाल है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला का। सबसे पहला जो बेनिफिट है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला को लगाने का, वो ये है कि कुछ डिफरेंट एंगल्स जो आप 10th में नहीं पढ़े हैं, जैसे 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री और भी ऐसा बहुत सारा एंगल, उसका भी आप मान कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। अब आइए इसका दूसरा बेनिफिट देखते हैं जिसके संबंधित सवाल पूछा जाता है। वो दूसरा बेनिफिट है फॉर्मिंग इक्वेशन, फॉर्मिंग इक्वेशन, फॉर्मिंग इक्वेशन and finding values of some of the unknowns,
सम ऑफ द एक्सप्रेशंस। दूसरा जो बेनिफिट है इस फॉर्मूला को लगाने का वो ये है कि आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। कैसा इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि हम लोग फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेशन का मान निकालने के लायक हो जाएंगे सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला के माध्यम से। हम लोग देखते हैं जैसे सपोज फॉर एग्जांपल वी वांट इक्वेशन relating angle we want equation relating angles x 2x and 3x with trigonometric functions sine and cosine। अगर साइन और कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एंगल आपका x 2x और 3x यही सारे से संबंधित अगर आपको एक इक्वेशन चाहिए होगा तो आप बड़े आसानी से सम एंड डिफरेंस फार्मूला के माध्यम से इक्वेशन बना सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं। कैसे उसको हम देखते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि जो 3x है उसको हम लोग x + 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब 3x को x + 2x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं सम या डिफरेंस के रूप में, तो हम सम एंड डिफरेंस फार्मूला लगा भी सकते हैं। और जैसे ही हम सम एंड डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे एक और एक्सप्रेशन निकल करके आएगा, है कि नहीं। और वो दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट जैसे ही करेंगे तो हमको एक इक्वेशन, एक समीकरण का जन्म होगा। देखते हैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं लेट अस कंसीडर sin 3x। लेट अस कंसीडर sin 3x। सर sin 3x क्यों लिया आपने? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इक्वेशन में होना चाहिए वो sin या cos होना, मैंने sin ले लिया। ऑटोमेटिक है कि जब इसको हम लोग सम एंड डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ sin और cos आने वाला है, हमको पता है पहले से। तो उस इक्वेशन में sin भी आ जाएगा, cos भी आ जाएगा। दूसरा बात, एक 3x को तोड़ेंगे तो x + 2x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑटोमेटिक है कि वो एंगल जब सेपरेट होगा तो आपको x भी नजर आएगा उस इक्वेशन में, उस इक्वेशन में 2x भी नजर आएगा और 3x के इक्वेट करेंगे sin 3x के तो आपको 3x x 2x के साथ साथ आपको sin और cos दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी उस इक्वेशन में नजर आएगा। यहाँ पे अगर इसको कंसीडर करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, sin 3x = sin x + 2x। sin 3x लिखे रहिएगा आप, अगर जिद पर रहिएगा तो सम एंड डिफरेंस फार्मूला नहीं लगेगा। आपको अपने एंगल को इस तरीके से इस रूप में का दिखावा करना होगा कि आपका एंगल दो एंगल के सम या डिफरेंस में, अदरवाइज कभी भी सम एंड डिफरेंस फार्मूला लगने के लिए तैयार नहीं हो। इसलिए मेरी मजबूरी है कि हम 3x को x + 2x के फॉर्म में लिखें ताकि हमको पता चले कि x क्या है और y क्या है और कौन-कौन सा एंगल RHS में सेपरेट होने वाला। तो यहाँ पे जैसे ही आप सम एंड डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा sin x * cos 2x प्लस cos x * sin 2x। यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं वो sin x + y का पढ़े हैं। यहाँ पे x की जगह पे x बैठा हुआ है, y की जगह पे 2x बैठा हुआ है। तो जहाँ पे x है वहां पे x ही रहने देंगे, जहाँ पे y आता है वहां पे 2x रख देंगे। तो यही वाला हमको एक्सप्रेशन मिलने वाला। अब ये दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो हमको sin 3x बराबर क्या मिलने वाला है? sin 3x के बराबर ये मिलने वाला। ये है क्या? ये एक इक्वेशन मिला कि नहीं मिला? ये इक्वेशन किसका देन है? सम एंड डिफरेंस फार्मूला का। इसीलिए आपको जब कभी भी ऐसा इक्वेशन चाहिए होगा जिसमें कुछ एंगल्स आता है या कुछ पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, तो आप उस पार्टिकुलर एंगल को, जो एंगल आपका इक्वेशन में दिखना चाहिए, उस एंगल के रूप में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को LHS में तैयार करना है। और उसमें जैसे ही फॉर्मूला आप इंप्लीमेंट कीजिएगा, लगाइएगा, आपको एक इक्वेशन पैदा हुआ नजर आएगा और उस इक्वेशन में आपको वो सारा एंगल है जिसको आपने LHS में रखा था, वो सारा एंगल सेपरेट होकर नजर आएगा और आपको वो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नजर आएगा जो आप चाहते हैं। उस तरीके से आपको
अरेंज करना होगा। जैसे अगर हमको इक्वेशन tan का चाहिए होगा तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिलेक्ट करेंगे tan। उसी तरह से जो सा भी एंगल का कॉम्बिनेशन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन चाहिए होगा उसी हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से एंगल सिलेक्ट करेंगे। तो ये इसका बेनिफिट है, इसका इस्तेमाल है सम एंड डिफरेंस फार्मूला का, कि आप सम एंड डिफरेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके अपने मन चाहा इक्वेशन को जनरेट कर सकते हैं, या जिस तरीके का इक्वेशन रिक्वायर्ड है या हमको प्रूफ करना है बड़े आसानी से हम इस दिशा में सोच करके प्रूव भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। आगे जो मैंने लिखा है एंड फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द एक्सप्रेशन, कुछ एक्सप्रेशन का वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पे देखते हैं जरा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 में, जैसे कि लेट अस कंसीडर, अगर कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर tan 40 प्लस ऑफ 20। तो 40 प्लस ऑफ 20 अगर कंसीडर आप कीजिएगा तो आप जैसे ही ये फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि अभी तो tan का मैंने सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप फॉर्मूला लगाइएगा तो यहाँ पे अगर tan 60 लेते हैं तो tan 60 को मैंने लिख दिया। अगर आपको जो एक्सप्रेशन जिसका मान आपको निकालना है उसमें एंगल 40 और 20 इन्वॉल्व है, तो आप tan 60 को ब्रेक करके 40 और 20 में, क्योंकि आपको एंगल चाहिए 40 और 20 सेपरेटेड, तो आप यहाँ पे सम के रूप में 40 और 20 को लिखेंगे। अगर तो हम जैसे ही ये फॉर्मूला लगाएंगे सम एंड डिफरेंस का, तो हमको 40 और 20 आपको एंगल्स दिखेगा। तो अगर 40 और 20 से संबंधित आपको एक्सप्रेशन का मान निकालना है, तो अगर आप 60 कंसीडर करते हैं और 60 को 40 प्लस 20 के रूप में अगर लिखते हैं और इस फॉर्मूला को आप जैसे ही लगाइएगा तो जो एक्सप्रेशन का आपको मान निकालना, उस एक्सप्रेशन यहाँ पे निकल करके आ जाएगा और उससे संबंधित मान आप पता कर सकते हैं क्या हो रहा। यहाँ पे इसको लिख देते हैं 40 प्लस ऑफ 20, और यहाँ पे आप फॉर्मूला tan x प्लस y का जो मैं आगे बताऊंगा आपको, इसका फॉर्मूला होता है tan 40 प्लस ऑफ tan 20 अपॉन 1 माइनस ऑफ tan 40 इंटू tan 20। यहां पे आएगा, ये हो जाएगा tan 60। tan 60 का मान तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, यहां पे मैं यूज कर रहा हूं जो डाटा tan 60 का मान होता है √3। दूसरा जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है वो tan x प्लस y का, वो होता है आपका tan x प्लस ऑफ tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये दो फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। tan 60 का मान जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे, ऑटोमेटिक है कि हमको ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू हमको मिल जाए। इसका यूज करके आप किसी भी एक्सप्रेशन का मान बता सकते हैं, उस हिसाब से आपको एंगल चूज करना होगा, उस हिसाब से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिलेक्ट करना होगा, तब जाकर के आप बड़े आसानी से अपने अनुसार या जो क्वेश्चन में लाना है उसके अनुसार हम सोच सकते हैं कि इक्वेशन क्या आ सकता है, और हम ये भी सोच सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन कैसे लाना है। ये सारा चीज आप बड़े आसानी से सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारा चीज निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे tan 60 का मान √3 लिख दिया, ये हो गया tan 40 प्लस ऑफ tan 20 अपॉन 1 माइनस ऑफ tan 40 इंटू tan 20। अब जो भी एक्सप्रेशन का इससे संबंधित आपको वैल्यू निकालना, आप निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें tan 60 तो अब tan 60 तो अब रहा नहीं, क्योंकि tan 60 का तो मान हमको पता है, तो 60 डिग्री इसमें नहीं आने वाला, इसमें जो आने वाला है वो सिर्फ 40 और 20 आने वाला। तो अगर आपको 3 एंगल रहने देना है, तो 3 एंगल अगर आपको अननोन है, तीनों में से किसी का भी आपको नहीं पता है, उसको यूज करिएगा डिफरेंट एंगल का, तो आपको तीनों एंगल के संबंधित आपको इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 3 एंगल्स में एक एंगल नोन है, तो आपको अपने इक्वेशन में सिर्फ 2 एंगल्स नजर आएगा, तो आपको 2 एंगल से संबंधित जो एक्सप्रेशन रहेगा उसका जो भी मान आपसे पूछेगा आप बड़े आसानी से बता सकते हैं क्या होगा। ठीक है, तो हम अगर यूसेस का बात करें कि मेरे सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कहां पे हमको किया जाएगा, तो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला का जो पहला इस्तेमाल मैंने आपको बताया है वो ये है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अटैच है इस तरह के एंगल से, जैसे 15 डिग्री, 75 डिग्री, 100, इस तरह से एंगल से अगर अटैच है, उस तरह
कि एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी वैल्यूज आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एंड डिफरेंस फार्मूला। दूसरा मैंने बताया आपको कि सम एंड डिफरेंस फार्मूला के माध्यम से आप इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसा भी आपको इक्वेशन बनाना है उसके अनुसार आपको एंगल सोचना होगा, उसके अनुसार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चूज करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, और उसके हिसाब से जो इक्वेशन हमको प्रूफ करना है या लाना है हम बड़े आसानी से ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग और अच्छा आईटी लेवल का क्वेश्चन का हम लोग अलग वीडियो करके हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन करना हाई लेवल का। लेकिन आपको पहले सोचने का दिशा निर्धारित करना है कि हमको किस किस दिशा में सोचना है, हमको कैसे सोचना है, ठीक है ना। वो सारा चीज अगर पहले सेट रहेगा ना तो क्वेश्चन में आपको बनाने में काफी सहूलियत होगी। तो यहाँ पे दूसरा यूसेज में मैंने बताया वो ये है कि आपको किसी पार्टिकुलर एक्सप्रेशन का अगर वैल्यू देना है तब भी आप पार्टिकुलर एंगल को सिलेक्ट करके पार्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमितीय फलन को सोच करके और अपने अनुसार कोणों को सोच करके आप बड़े आसानी से एक्सप्रेशन का मान भी बता सकते हैं कि क्या आने वाला। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में ये सारा थ्योरी क्लियर होगा कि सर क्या क्या बताने का हम प्रयास किए हैं, ठीक है ना। तो और बाकी हमने आपको अभी जो लिखा है फॉर्मूला वो सिर्फ साइन का लिखा है, और जो बाकी जो बच गया उसका मैं लिख देता हूं अभी सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। इसके बारे में चिंता मत कीजिए कि ये फॉर्मूला कहां से आ रहा। जब हम लोग ड्राइव करेंगे तो पूरी तरीके से समझ जाएंगे। जब यूनिट सर्कल के कॉन्सेप्ट से हम ड्राइव करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला फॉर्मूला कहां से आया है, वो भी जानना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझिए कि सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या क्या होता है वो जान लीजिए, कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा, इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट हमको कैसा देखने को मिलेगा। ये सारा चीज अगर आपको आइडिया होगा तो आप बड़े आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला की नजर से देख सकते। तो यहाँ पे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके लिए मैं लिख देता हूं सम एंड डिफरेंस formula for other trigonometric function are as follows। सबसे जो दो तो डिस्कस कर लिया है, तीसरा आपको होगा cos का। तो cos x प्लस y का होता है cos x इंटू cos y माइनस ऑफ sin x इंटू sin y। सोचने का पैटर्न सबका एक जैसा होगा, इसीलिए मैंने सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रख करके सोचा है। बाकी जो हम लोग जिस तरीके से सोचे हैं उसको आपको जनरलाइज कर लेना है वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिसका मैंने फॉर्मूला भी बताया। उसके बाद cos का एक और फॉर्मूला डिफरेंस वाला, दैट इज cos x माइनस y इक्वल टू, ये हो जाएगा cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। पांचवा में आपको आता है tan का फॉर्मूला, tan x प्लस ऑफ y। इसका फॉर्मूला होता है tan x प्लस ऑफ tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ tan x इंटू tan y। छठा फॉर्मूला tan x माइनस y डिफरेंस के फॉर्म में, ये हो जाता है tan x माइनस ऑफ tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x इंटू tan y। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखे tan x इंटू tan y को मल्टीप्लाई आपको पहले करना, ठीक है ना। यहाँ पर भी tan x प्लस tan y को ऐड आपको पहले करना, उसके बाद 1 के साथ ऐड करना। उसके बाद जो फॉर्मूला है cot के लिए 7th नंबर में अगर cot का बात किया जाएगा तो cot x प्लस y का हो जाएगा cot x इंटू cot y माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय cot y प्लस ऑफ cot x। 8वां नंबर में cot का जो फॉर्मूला है डिफरेंस वाला, दैट इज cot x माइनस ऑफ y, ये आ जाएगा आपको cot x इंटू cot y प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय cot y माइनस ऑफ cot x। ये cot का फॉर्मूला में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको याद रखना है, ध्यान में रखना। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे cot y आगे आ रहा है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको फॉर्मूला को याद करना, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम लोग ने ये डिस्कस किया है कि
सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला लगाने के लिए क्या कंडीशन है। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हैं जब आपका एंगल सम एंड डिफरेंस के रूप में रिप्रेजेंटेड रहेगा। अगर आपका सम एंड डिफरेंस के रूप में नहीं रिप्रेजेंटेड है तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप लगाना चाहते हैं सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको एंगल को हर हाल में चाहे तो सम चाहे तो डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही होगा। दूसरा चीज कि आप जब इसको लगाएंगे तो आपको इसका क्या परिणाम आरएचएस में नजर आएगा, क्योंकि हम जो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं ये एलएचएस से आरएचएस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको पता है एलएचएस और आरएचएस बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों समान है, एक जैसा। इसीलिए हम चाहें तो एलएचएस से आरएचएस की तरफ भी बढ़ सकते हैं, आरएचएस से एलएचएस की तरफ भी बढ़ सकते हैं। हम अभी आरएचएस से एलएचएस की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, अभी हम एलएचएस से आरएचएस की तरफ बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि क्या क्या रिजल्ट, क्या क्या कैसे कैसे हमको यूज करना है इसको। तो जब इसका हम बात करेंगे रिजल्ट का, तो जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाइएगा आपको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एलएचएस में नजर आएगा। जैसे ही फॉर्मूला लगाइएगा आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नजर आने वाला है। दूसरा आपको जो रिजल्ट नजर आएगा वो ये कि आप एंगल को सजा के लिखा था सम या डिफरेंस के फॉर्म में, जिस एंगल को भी आप सम या डिफरेंस के रूप में लिखे थे वो एंगल अब एक साथ नहीं रहने वाला है सम या डिफरेंस के रूप में। जैसे ये फॉर्मूला लगाइएगा आपका वो एंगल अब सेपरेट होने वाला है, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ सेपरेटली अटैच होने वाला। इसीलिए ये फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका एंगल्स जो होने वाला है वो सेपरेट हो जाने वाला। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये वाले फॉर्मूला को का यूज आपको बेनिफिट कैसे कैसे उठाना है। उसमें ये है कि कुछ एंगल्स जिसका मान आपको 10th में नहीं पता होगा, वो सारे एंगल्स का भी मान हम लोग सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला के माध्यम से निकालने के काबिल हो जा रहे हैं। और एक और यूसेस है कि आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं या किसी एक्सप्रेशन का मान देना चाहते हैं, तब भी आप अपने अनुसार या जो क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या जो एंगल से संबंधित इक्वेशन या एक्सप्रेशन आपको लिखना है उसके अनुसार आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचना है, उसके अनुसार एंगल सोचना है और बड़े आसानी से आप इक्वेशन भी बना सकते हैं और बड़े आसानी से आप एक्सप्रेशन का मान भी लिख सकते हैं क्या होगा। ठीक है, ये सब बात को ध्यान में रखिएगा। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हिम्मत नहीं हारना है, कभी भी अच्छे से पढ़ते रहना। देखिए एक बात कि अगर आप सिर्फ रटेंगे ना काम नहीं चलेगा। फॉर्मूला जो है वो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको जो आइडिया है कि हमको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ये आइडिया आपको समझना है, ये वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करना है। ठीक है ना, ये वे ऑफ थिंकिंग डेवलप होगा तब आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी आईटी के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोच सकते हैं, जो कि जरूरी है अच्छे एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना, एक आप लोग को शेर मैं सुनाना चाहता हूं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, ये तुझ में लिपटी बेड़ियां समझना इसको वस्त तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इसको शस्त्र तू, तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू वेरी मच।